अभी हम पढ़ेंगे ज्ञान बिंदु एकेडमी के, यानी कि डॉक्टर आनंद के और डॉक्टर रोशन आनंद एवं बिट्टू झा सर के नोट्स पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूगोल में पढ़ेंगे, भारत का भूगोल। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे, चैप्टर 1, 2। ठीक, चैप्टर 1 क्वेश्चन शुरू होता है। कहते हैं भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है? 8 डिग्री 4 मिनट से। आगे चलते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा है भारत को 2 बराबर भागों में काटती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो यहाँ 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर देने हैं। आगे चलते हैं, किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? कौन होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सूर्य अस्त सबसे पहले कहाँ होता है? तो यहाँ होता है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। आगे चलते हैं, मैकमोहन लाइन क्या है? ये मैकमोहन जो लाइन है आपका भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा है, चीन की सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। आगे, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? तो मालदीव। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? कन्याकुमारी। आगे कहता है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत का? क्षेत्रफल में हो जाएगा 7वां, जनसंख्या में दूसरा। आगे चलते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरता है? महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरता है, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश होता है। जैसे मित्र पर गमछा झार से होता है, महाराष्ट्र से नहीं होता है। आगे कहता है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? तो जन्मे करते हैं 30 डिग्री का अंतर है। आगे कहता है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? देखिए, अक्षांशीय विस्तार में 30 डिग्री का और देशांतरीय विस्तार में भी 30 डिग्री का अंतर है। आगे चलते हैं, भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लंबाई कितनी, मतलब सीमा से लगभग कितनी गुनी अधिक है? तो 2 गुनी। कहता है आगे, इनमें से कौन सा पड़ोसी देश भारत में उत्तर प्रदेश को छूता है? नेपाल तो मुख्य रूप से छुबे करता है। आगे चलते हैं, नेपाल से सटा राज्य भी देख लीजिए कौन कौन है। हो गया आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देखते जाए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, ठीक, पश्चिम बंगाल भी ले लीजिएगा। चलिए यही, आगे चलते हैं। अब आगे है कि निम्न पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहला बड़ा राज्य कौन हो जाएगा आपका क्षेत्रफल में? राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर, आगे कहता है कि कोस्ट लाइन यानी कि निम्न में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? गुजरात का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र। आगे चलते हैं, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो जानवे करते हैं कौन है सबसे क्षेत्रफल में छोटा। तो आपका हो जाएगा क्षेत्रफल में सबसे छोटा हो जाएगा आपका सिक्किम होना चाहिए, 17 नंबर ना। चलिए गोवा है, कौन सा है? गोवा है। आगे चलते हैं, आगे है कि निम्न देशों में भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ है? म्यांमार के साथ है। अगर निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, सही है। रझीरा संकरी खाड़ी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है, सही है। भारत का सुदूर उत्तर बिंदु इंदिरा कॉल, सही है। भारत का सुदूर पूर्व का नाम बलांगू और अरुणाचल प्रदेश नगर है, सही है, सभी सही है। आगे कहता है कि विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत भाग? 2.42% आता है, यानी कि 2.4 है। अब आगे कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सही है।
क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी सही है। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी सही है। क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा राज्य है, गलत है, चौथा यूपी होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी नहीं लंबवत होती है? पालमपुर में नहीं होती है, जबकि भोपाल में होता है, जबलपुर में होता है, उज्जैन में होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है? बैरन द्वीप, हाँ बैरन द्वीप, चलिए सही है। अब आगे है, कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर स्थित है? धनुषकोडी। किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है? मदुरई में, तमिलनाडु में। 9 डिग्री चैनल मैंने तो 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? 9 डिग्री चैनल कवारती और मिनीकॉय के बीच। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर अक्षांशों के बीच है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आगे चलते हैं। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व से हुआ आपका 68 डिग्री 60 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी हो जाएगा आपका। आगे है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा मित्र पर गमछा झार, लिख दीजिए किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो इस सब से होकर गुजरता है। आगे भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? 7 देशों के साथ। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। अब आगे कहता है, निम्नलिखित में भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से घिरे हैं? कौन कौन घिरल हैं? तो वो है आपका सिक्किम है, घिरले है, और त्रिपुरा घिरल है। आगे कहता है कि भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? वो 7 राज्य। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप के हैं? लक्षद्वीप। भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? नेपाल है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। आगे है हरदी दादी उतनी दूध में। आगे भारत का कौन सा द्वीप हो गया? लक्षद्वीप। अब आगे है, कौन सा शहर जो है दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु। यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थानों को मिला करके भारत के अंदर कम से कम कितना राज्य में से होकर जाना पड़ेगा? 7 राज्य से। आगे क्वेश्चन है आपका, भारत में तटीय राज्यों की सीमा संख्या है कितना? 9 गो। आगे क्वेश्चन है फिर आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उसके घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए व्यवस्थित भौगोलिक क्षेत्र के जरिए चलिए करते हैं घटते क्रम में। तो जान लीजिए, पहले हो जाएगा राजस्थान, तीसरा का महाराष्ट्र, चौथा हो जाए पहले राजस्थान हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। यानी कि 1 3 4 2 13 42 रखिएगा याद। आगे चलते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। अब आगे कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम बनाता है, मेघालय बनाता है, मिजोरम बनाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, लेकिन नागालैंड नहीं बनाता है। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों को क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन को सिक्किम स्पर्श करती है? आगे है क्वेश्चन, भारतीय मानक समय को यामोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश गुजरती है। अब आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है पंजाब का भाग। कौन सा राज्य जो उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है, जबकि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा है।
आगे कहता है कि भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है? गुजरात का है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर। आगे है कि पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य में। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान एवं बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। सही है। असम जो है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम और भूटान सही है। पश्चिम बंगाल भूटान व नेपाल की सीमा से लगे हैं। सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। सही है, तीनों सही है। आगे कहता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर का चयन करते हुए अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। आगे कहता है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। गलत है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% अधिकृत हुए हैं। ये सही है। सच कहता है कि समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। गलत है। समूचा भारत कैसे होगा? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सही है, यानी कि 2 और 4 सही है। आगे कहता है, निम्नलिखित राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? राजस्थान होना चाहिए आपका। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको चयन करना था, तो आपका हो जाएगा सीधे राजस्थान होगा, छत्तीसगढ़ होगा और झारखंड होगा। आगे भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 7 गो। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म है सिक्किम और बिहार। सही बात है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ये तो मुझे मालूम नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन 60,30,000 गलत है। अब आगे कहता है आपका, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा है। सही है। इसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय उसके मिजोरम राज्य में होता है। गलत होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। अब आगे, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखाओं में से किस एक से होकर के गुजरता है? राजस्थान से। कहता है कि निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर स्थित है? गांधीनगर। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? जबलपुर। जबलपुर होगा आपका। जबलपुर होना चाहिए या अहमदाबाद। देख लेते हैं कितना नंबर था। 61 हो जाएगा आपका हो जाएगा जबलपुर। चलिए ठीक है, अहमदाबाद नहीं, जबलपुर होगा। अब आगे कहता है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित
ब्लांगू के समय में कितने घंटे का अंतराल है? आधा घंटा, मतलब आधा घंटा रखिए ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38 हो जाएगा पूर्वाह्न। आगे कहता है कि यदि भारतीय मानक समय यमत्तर का मध्यमान में है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या हो जाएगा? 2:30 यानी कि 2:30 बजेगा। आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय की यमत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। आगे कहता है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री किस नगर से होकर गुजरता है? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। आगे कहता है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यमान रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है? भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किससे समीप से लाया जाता है? इलाहाबाद के नैनी से। आगे के भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय कितना का अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर है, प्लस 5.5 घंटा का। आगे चलते हैं। आगे है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी में। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? बिहार नहीं बनाता है, जबकि असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बनाता है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के राज्यों के समूह में कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाती है? तो वह तो बनाता है आपका गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, ये सब भी हैं। देखिए बी नंबर। आगे चलते हैं। डुरंड लाइन किनके साथ जो है, डुरंड लाइन जो है किनके साथ भारत की सीमा? डुरंड अफगानिस्तान के साथ। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होती है? पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों जैसे क्रमशः जैसे कि नेपाल, भूटान व चीन से मिलती है? सिक्किम। आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन है अध्याय नंबर 2, भूगर्भिक संरचनाएं। भारत की भूगर्भिक संरचनाएं। चलिए, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत विवर्तनीय मतलब सर्वमान्य है? प्लेट विवर्तनिकी। ठीक, प्लेट विवर्तनिकी ने। आगे चलते हैं। प्लेट विवर्तनिकी या महाद्वीपीय विस्थापन, प्लेट विवर्तनिकी है। आगे चलते हैं। कौन सा कथन सही है? भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि एक खंड है। सही है। दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टान रूपांतरित है। ये भी सही है। दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर है। ये भी सही है, यानी कि सभी सही है। आगे कहता है निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के तटीय भाग में सैकड़ों मैदान मिलते हैं। सही है, मिलता है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कहता है कि हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। ये गलत है, पुराना भूखंड नहीं, प्रायद्वीपीय पठार है वो। आगे है मालवा पठार अरावली और विंध्याचल के बीच है। ये सही है, यानी कि आपका सीधे गलत हो जाएगा, सी नंबर। आगे चलते हैं। विचार कीजिए, 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीपीय विस्थापन के रूप में एकत्रित, जिसे पेंजिया कहा जाता था। स्पष्ट नहीं हो रहा है, ये आपका हो जाएगा सही है। पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पेंथालासा कहा जाता है। सही है। पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। सही है। आगे चलते हैं। आगे है गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? तो किस युग में हुआ था? हमको लगता है प्लीस्टोनीसिस में हुआ था, जुरेसिक में हुआ था, यही होगा, बी नंबर। 7 का हो जाएगा आपका जुरेसिक युग में। आगे भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? रूर प्रदेश किसको कहते हैं? छोटा नागपुर पठार का। चलिए ठीक है, छोटा नागपुर के पठार को।
अगर प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत किसको कहा जाता है? वैसा हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा हो एवं एक तरफ बर्फ का स्थल हो। चट्टान के विकास को कालानुक्रमानु व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन कौन चट्टान आया था? इसके अनुसार आपका हो जाएगा, पहले आया था आर्कियन, फिर आया था आपका धारवार, फिर आ गया आपका कुरप्पा आ गया, फिर विंध्याचल। आगे कहता है कि किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? किस में पाया जाता है जीवाश्म का अभाव? दोनों में पाया जाता है। आगे चलते हैं। दोनों का मतलब यही हुआ जैसे देने हैं, आर्कियन क्रम तथा कुरप्पा दोनों में। अब आगे कहता है आपका निम्नलिखित में कौन मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, असम क्षेत्र। मरुस्थल क्षेत्र हो जाएगा, गंगा क्षेत्र होना चाहिए। चलिए चलते हैं। नहीं, आंसर देने हैं सिंधु क्षेत्र। सिंधु क्षेत्र होगा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई है? किस भूसंनति से? तेथिस से उठने से हुई है। आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कुरप्पा, गोंडवाना, विंध्यवाचल होगा आपका नवीनतम। गोंडवाना नवीनतम है, गोंडवाना। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। किसके कारण हुआ है? तो हुआ है आपका क्रीटेशियस युग में हुआ था। लघु हिमालय स्थित किसके बीच में? ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच। चलिए ठीक है, ट्रांस हिमालय और नहीं, शिवालिक और ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के बीच। शिवालिक और महान हिमालय के बीच। आगे कहता है बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? और सत्य को चयन करना है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीनतम बलित पर्वतों का उदाहरण है। सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव प्रक्रिया से हुआ है। गलत है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। सही है। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था किस युग में हुआ था? आपका जुरेसिक युग में। कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भूमुखीय समूह कौन सा है? गोंडवाना है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में उपलब्ध पराचुंबकीय परिणामों के कितने मिलते जुलते संकेत मिलते जुलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलखंड किसका था? उत्तर की ओर न, उत्तर की ओर न। अब कहते हैं सूची 1 2 मिलान कीजिए। तो मिलान करना है आपका, दक्कन ट्रैम्प हो जाएगा आपका, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, यानी कि 1-3 हो जाएगा। दक्कन हो जाएगा क्रेटिशियस आदि नूतन। पश्चिमी घाट हो जाएगा आपका उत्तर नूतन। अरावली हो जाएगा आपका अत्यंत सबसे प्राचीन है, अत्यंत नूतन ना। 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। 3 को 2 हो गया आपका, 3 हो जाएगा 2, यानी कि प्रीकेम्ब्रियन। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा अत्यंत नूतन ना। चलिए आगे चलते हैं। शिवालिक श्रेणियाँ का निर्माण हुआ है सेनेजोइक युग में। आगे भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे गोंडवाना लैंड। चलिए आज यहीं तक।